और आइए आज आपको अयोध्या लिए चलेंगे। राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आपको बताते हैं। ट्रस्ट निर्माण कार्य की प्रगति आज दिखाई जाएगी। मीडिया को आज न्योता दिया गया है, कवरेज करने के लिए एंट्री दी गई है। न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है। न्यूज 18 पर आप देखिए मंदिर की हर तस्वीर, काम कितनी तेजी से हो रहा है, कितना हो चुका है। हर किसी के मन में ये उत्साह है, ललायत हैं लोग कि कितना काम हो चुका है। अयोध्या में एक ऐसा मंदिर बन रहा है जिस पर सालों साल विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट का एक भव्य आदेश आता है, एक बड़ा आदेश आता है, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाती है कि अब इस भूमि पर राम मंदिर बनेगा और इसका कार्य नतीजा फैसला आने के बाद ही शुरू कर दिया गया। तैयारियां आप देख रहे हैं, आज मीडिया को न्योता दिया गया है बाकायदा ये तैयारियां कैमरे के माध्यम से आप तमाम दर्शकों तक पहुंचाने का। तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, अब तक कितना काम हो चुका है, कितनी तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि ये विश्व का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर रहने वाला है, ऐसा खुद प्रदेशवासियों की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। और आइए इसी पर और जानकारी लेते हैं अनामिका से, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं अयोध्या से लाइव। अनामिका, आपके पास आए और सीधा एक ही सवाल रहेगा, तस्वीरें दिखाइए आप कैमरे से और बताइए कि किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है, कितना काम हो चुका है। बहुत अच्छा कहा आपने। हम निश्चित समय जो किया है ट्रस्ट ने, उसके अनुसार ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नींव का काम पूरा हो गया है। अब हम प्लिंथ के निर्माण का काम कर रहे हैं। प्लिंथ जो 21.5 फीट ऊंची होनी है, उसकी 5वीं लेयर का पत्थर लगना प्रारंभ हुआ है, जो गर्भगृह क्षेत्र में लगाया जा रहा है। ऐसे 2 लेयर और लगाए जाएंगे, 7 लेयर पत्थर लगेंगे। अभी बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगने का काम प्रारंभ होने में थोड़ा समय है। आपको मेरी आवाज आ रही है? अगले महीने में बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगा करके गर्भगृह के निर्माण का काम प्रारंभ होगा, ऐसा विश्वास है। बिल्कुल। देखिए कंचन, हमारे साथ जो अनिल मिश्रा जी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। इस बीच में मान लिया जाए कि चबूतरे का काम पूरा हो गया है, इसके ऊपर का जो काम दोनों एकदम समानांतर चलता रहेगा। अनामिका, शब्दों के माध्यम से तो समझ लिया, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं वो तस्वीर। जरा 5वें लेयर का काम चल रहा है, जब गर्भगृह के निर्माण भर का पत्थर लग जाएगा तो फिर अनामिका तस्वीरें दिखाइए, ये अनुमान है कि दिखाइए तस्वीरें, कितना काम हो चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल अब जो है तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको। बिल्कुल देखिए, अब अंदर में लेकर के आ गई हूँ आपको उस जगह पे जिस जगह पे मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। और जो तस्वीरें होंगी, अब जो दर्शक घर पे बैठे हुए वो देख पाएंगे कि मंदिर के निर्माण के कार्य को लेकर जो तेजी दिखा रहा है, ट्रस्ट की ओर से दिखाया जा रहा है, उसके मुताबिक अभी तक तस्वीर क्या दिखाई दे रही है मंदिर के निर्माण को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से अभी सुना भी आपने कि ट्रस्ट के जो मेंबर हैं अनिल मिश्रा, वो बता रहे कि प्लिंथ का काम जो है वो कई लेयर्स में चूंकि होना है और वो चल भी रहा है, यानी कि चबूतरे को तैयार किया जा रहा है। और जिसका वो जिक्र भी कर रहे थे, बंसी पहाड़पुर के जो पत्थर हैं वो यहाँ पर देखिए आपके किस तरीके से रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है राम मंदिर के पूरे निर्माण कार्य को लेकर, जिसका मैं जिक्र हमेशा करती हूँ कि यहाँ पर मजदूरों से ज्यादा मशीनें काम करती हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि चूंकि ये जो पत्थर इतने भारी है कि इनको इंसान से उठवाना, मजदूर लगा के काम करवाना बहुत लंबा वक्त लगेगा और सुविधाजनक भी नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है। लिहाजा यहाँ पे मजदूर से ज्यादा मशीन काम करते। तो ठीक देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं और ये पत्थर जिन पर साइज भी लिखा हुआ है, हर चीज लिखी भी हुई है और इन पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है तैयार करवाने के लिए। देखिए ये यहाँ पर इनकी साइज और जो ओके है, जो नॉट ओके, इस पर हर चीज लिखी हुई है कि सुरक्षा के लिहाज से या जिस तरीके से फिनिशिंग होनी चाहिए उसको लेके जो यहाँ पर लिस्ट है वो भी लगाई गई है। यानी कि इन्हीं पत्थरों को राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल करना है जो यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ पत्थर जो यहाँ पर तराशे जा रहे थे काफी लंबे समय से, उनको भी यहाँ पर लाया गया है, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और आइए दिखाती हूँ मैं तस्वीर आपको आगे की, जहाँ पर जो मजदूर, जो श्रमिक लगे हुए हैं राम मंदिर के निर्माण में, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आज उनके पास ये मौका है अपनी श्रद्धा भावना को दिखाने का भी, क्योंकि मंदिर के निर्माण कार्य में तो काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं ये और निर्माण का कार्य करवा रहे हैं ये, लेकिन आज इनके पास मौका अपना जोश और उत्साह दिखाने का भी है। ये बताइए, आज आप सभी लोग बेहद उत्साहित हैं, आज इतने ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है मुझे, कोई खास वजह है क्या? आप बताइए भाई साहब, इतना उत्साह दिखाई दे रहा है आप लोगों में, थकान होती है नहीं होती है काम करने में? मैं बहुत उत्साह होती है काम करने में कि हमारा भाग्य उदय हुआ कि हमको यहाँ पर काम करने का मौका मिला। तो अभी तो निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, लगता है आपको कि तय वक्त पे काम पूरा हो जाएगा? अब काम चलने की वजह से कोशिश तो जारी है, हो जाएगा काम। सभी लोग यूपी से हैं कि बाहर से भी? नहीं, हम यूपी से हैं। अयोध्या से हैं? अच्छा, और आप कहाँ से? हम अयोध्या से ही हैं। आप कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान से हैं।
राजस्थान के रहने वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ जी, भगवान का मंदिर बन रहा है, क्यों नहीं करेंगे काम। बिल्कुल, तो ये वो श्रमिक हैं जो राम मंदिर के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं, लगातार यहाँ पर काम करते हैं और आज इनका उत्साह देखने के लायक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि चाहे जिस भी इलाके से हो, ये देश के किसी भी कोने से है, इनके लिए खुशनसीबी है, ये भाग्य की बात है कि इनको राम मंदिर के निर्माण कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन देने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा मैं दिखाती हूँ आपको आगे की तस्वीर। ये देखिए, जो मशीन जहाँ पर है वो देखिए आप, और किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है वो भी देखिए आप। जो अब तक जो डेडलाइन दी गई है सरकार की ओर से, या यूं कहें तो ट्रस्ट की ओर से, उसके मुताबिक चबूतरे को तैयार करवाने का काम चल रहा है, जिसका जिक्र अभी अनिल मिश्रा कर भी रहे थे। तो सामने देखिए आपकी जो सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ी देख पा रहे होंगे, सीढ़ी किस तरीके से बनाई गई है, और जो भगवा झंडा देख रहे हैं सामने आप, वही भगवान राम का गर्भगृह होगा। उसी जगह पर भगवान राम को विराजित किया जाएगा, वहीं पर भगवान राम विराजेंगे। फिलहाल वो अस्थायी मंदिर में अभी हैं, जहां पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और अभी ये जो भगवा झंडा देख रहे हैं आप, ये भगवान का गर्भगृह है, लिहाजा 2023 दिसंबर तक जो गाइडलाइन दी गई है, जहां पर भगवान राम को स्थापित किया जाएगा ताकि लोग दर्शन करने, पूजा पाठ करने आ सके, तो वही वो जगह होगी। लेकिन उस जगह पे जाने के लिए जो सीढ़ी तैयार करवाई गई, वो सीढ़ी भी देखिए आप कि सीढ़ी बनाई गई है, और अब इसका स्लोप बनाया जाएगा, यानी कि अब इसकी जो आगे का एरिया है अब वो बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो मंदिर के निर्माण का कार्य है वो तेजी से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ट्रस्ट की ओर से जो दावा है वो बरकरार है कि मंदिर के निर्माण का कार्य अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है, अपनी रफ्तार से चल रहा है, और तय वक्त पर पूरा हो जाएगा, जो अब तक दावा किया जा रहा है। लेकिन दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि ये वो पत्थर कौन से हैं, मटेरियल कौन सा है, तो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं, जो खास तौर पे मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ पत्थर अयोध्या के भी हैं, मिर्जापुर के भी हैं, जिनको तराशा जा रहा था, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर भी है उन दर्शकों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए जो देखना चाहते थे मंदिर के निर्माण कार्य को। तो वहीं दूसरी ओर ये बताने के लिए भी जरूरी है कि जिसका इंतजार हो रहा है, उस मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति पहुंची कहां तक है। हाँ नामिका, और देखिए अब न्योता आपको मिला है, आप ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को बता रही है, आप ग्राउंड जीरो पे इस समय मौजूद हैं, तो आप बेहतर तरीके से समझा सकती हैं, और तस्वीरों के माध्यम से ये आप बता रही हैं कि देखिए एक ऐसा मामला जिसका बेसब्री से इंतजार था कि यहाँ पर राम मंदिर बने। कई सालों तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा, और उसके बाद जो फैसला आया वो राम भक्तों के फेवर में आया। ये राम मंदिर जिसके लिए लक्ष्य 2024 से पहले का निर्धारित किया गया है कि 2024 से पहले राम मंदिर, भव्य राम मंदिर जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर है, वो बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसकी साक्षी आज बन रही हैं, तो आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं और सारा ब्यौरा भी दे रही हैं, लेकिन आपका एनालाइज क्या बोल रहा है, आप कैसा एनालाइज कर पा रही हैं कि क्या जितना काम तेजी से चल रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पहले चरण का काम पूरा भी हो चुका है, वो अपने निर्धारित लक्ष्य से पहले तैयार हो जाएगा या फिर समय लगेगा? देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि 2024 में चुनाव होने और 2023 में गर्भगृह के खुलने के लिए कहा गया कि गर्भगृह बनकर तैयार करवा दिया जाएगा, यानी कि जो उसके सियासी मायने है वो भी देखिए आप, जो श्रद्धा भाव है वो भी देखिए आप, दोनों एंगल आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। याद होगा आपको कि बीजेपी सरकार में ही पीएम मोदी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था, और मंदिर का शिलान्यास जब किया गया उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, और चुनाव में भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली। और अब जो गाइडलाइन तय की गई है, जो समय निर्धारित किया गया है ट्रस्ट की ओर से, उसके मुताबिक 2023 का समय दिया गया है यहाँ पर गर्भगृह को तैयार करवाने के लिए। तो 2024 से पहले ये बड़ी सौगात होगी अपने आप में राम भक्तों के लिए, उन श्रद्धालुओं के लिए। और निमिष हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए जुड़ गए। निमिष, अब हम जब पत्थरों का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई जिस मंदिर को लेकर लंबा संघर्ष रहा, लंबा इंतजार किया गया, तो उसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, हालांकि हर चीज खास होगी, हर चीज विशेष होगी, पत्थर कितने खास? देखिए ये पत्थर दो तरीके के यही रखे हैं आपके सामने। ये मिर्जापुर के बलुआ पत्थर हैं, ये स्टोन के पत्थर हैं, और ये इन पत्थरों से ही ये प्लिंथ बन रही है। इसके बाद मैं अपने कैमरा पर्सन चाहूंगा कि पीछे ये देखिए आप, ग्रेनाइट पत्थर रखा हुआ है। इन पत्थरों से इसकी कोटिंग होगी, जिससे कि इसके अंदर जो बलुआ पत्थर है उसकी प्रकृति होती है कि पानी को सोखती है। इन पत्थरों से कोटिंग हो जाएगी तो फिर वो पानी को सोखेगा नहीं, तो इस लिहाज से सबसे आखिरी लेयर इन ग्रेनाइट पत्थरों की होगी। और ये वो ईंट जो आप दिख रही हैं, ये जो ईंटें आपको दिख रही हैं, ये 1989 में जब भगवान विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाया था, तो वहां से प्रत्येक गांव से ₹1.25 और 1 ईंट आई थी, जिसमें भगवान का नाम,
लोगों ने तरह तरीके की अपनी श्रद्धा निवेदित की थी, वो ईंटें यहाँ पर भी लगा दी गई हैं। अनिल दिखाइए यहाँ पे, देखिए कुछ जगहों पे आपको ईंटों पर ये लिखे हुए मिलेंगे, और ये देखिए इस ईंट पर आपको जय श्री राम लिखा हुआ मिलेगा। ये उस वक्त की जो ईंट कंट्रीब्यूट किए गए थे पूरे देश से। ये 3.25 लाख ईंट हैं और प्रत्येक गांव से, देश भर के प्रत्येक गांव से ₹1.25 और 1 ईंट लिया गया था। ये 3.25 लाख जो जगह जगह से जिन गांवों से लोगों की श्रद्धा थी, उसको उनकी श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए अब इन ईंट को भी इसी चबूतरों के नीचे लगाया गया है। ये बगल में आप देखिए बुनियाद है, ये 2.77 एकड़ का एरिया है जिस पर गर्भगृह रहेगा, और उसके बगल में ये ईंट की लेयर बिछा करके और इसके ऊपर भी पत्थर बिछाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो लोगों की श्रद्धा है वो इसमें फुलफिल हो रही है। बिल्कुल। और जो लोग ये जानना चाहते थे कि भाई हमने जो ईंट भिजवाई थी अपने गांव से, वो कहाँ रखी गई, वो किस तरीके से इस्तेमाल की गई, तो देख सकते हैं आपकी मुझे कुछ अलग अलग भाषाओं में भी दिखाई दे रहा है कि तेलुगु लिखा हुआ है एक ईंट पर, किसी में हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है जय श्री राम। तो जिसकी जैसी श्रद्धा, जितनी भावना, जितनी ईंट भेजे गए, उन सबका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। बिल्कुल। ये 3.25 लाख गांवों से 3.25 लाख ईंट और प्लस ₹1.25 दान आया था। तो इसमें देश के वो सभी कोने शामिल हैं, चाहे वो फिर तेलुगु हो या उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तमाम भाषाओं में भगवान के नाम की ईंट रखी हुई है। कहीं जय श्री राम लिखा हुआ है, कहीं हिंदी में, कहीं उर्दू में। इस तरीके से तमाम ये ईंट जो बिछी हैं, ये 3.25 लाख ईंट रामलला के मंदिर के बुनियाद के इर्द गिर्द बिछाई गई हैं, और इन ईंटों में लोगों की श्रद्धा है। लोग अपने तरह तरह की श्रद्धा जो दिखा देते हैं आपको वो मशीनें भी जो लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं, और ये मशीनें वो मशीनें हैं जो कोरोना काल में भी जिनकी रफ्तार को कोई रोक नहीं पाया। कोरोना काल में भी यहाँ पर फुल सिक्योरिटी के साथ जो कोविड प्रोटोकॉल उसका पालन करवाते हुए यहाँ पर काम चलता रहा, और अभी भी यही दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि मजदूर तो काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पर मशीनें काम कर रही हैं, और इन मशीनों के काम करने के लिए जिस तरीके से कुछ मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। L&T की जो पूरी टीम यहाँ पर काम कर रही है, अब उसको भी देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी नजर आ रहे होंगे आपको। तो पत्थर से लेकर ईंट तक, श्रद्धा से लेकर भाव तक, और निर्माण से लेकर निर्माण की रफ्तार तक, हर तस्वीर देख रहे हैं आप न्यूज 18 पर। और निमिष, हालांकि दावत तो अभी तक बरकरार है ट्रस्ट की ओर से कि 2023 दिसंबर तक हम गर्भगृह ओपन कर देंगे लोगों के लिए, लेकिन चूंकि आप तो यही के रहने वाले हैं, निर्माण कार्य को करीब से देखते हैं, लगता है इस दावे में अभी तक दम बरकरार है। 2023 दिसंबर जो टाइम था वही रहेगा। बिल्कुल तय समय में काम पूरा हो रहा है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं, इस जगह से 21 फुट ऊंची जो प्लिंथ है वो बनेगी। ये उसके ऊपर मंदिर के लिए पत्थर जो तराश कर रखे गए उनका इस्तेमाल होना है, और आप पीछे देखिए लगभग 20 फीट पत्थर लग चुका गया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस जगह पे हम हैं, पूरे मंदिर पर पत्थरों को रखने का, बिछाने का काम शुरू हो गया, और जुलाई लास्ट तक इन पत्थरों का बिछाने का काम, प्लिंथ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये माना जा रहा है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह से यहाँ पर मंदिर के लिए जो तराश कर पत्थर रखे गए हैं वो लगना शुरू हो जाएंगे। साथ ही जो रिटेनिंग वॉल है उसको भी बरसात के पहले पूरे फुलफिल करने के निर्माण किया गया है। उसके लिए भी तमाम हाईटेक मशीनें जो आप दिखा रही थी, उसमें वही मशीनें लगी हुई हैं। बाकायदा करीब जमीन से 23 फुट नीचे से ये पत्थर फिलिंग करके जो अनामिका, देखिए हमारे दर्शक जो हैं वो घर बैठे आपके साथ देख रहे हैं निर्माण कार्य। यहाँ राजनीति की बात नहीं होगी, यहाँ पैसों की बात नहीं होगी, यहाँ तो बात हो रही है उन भक्तों की जो ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में बैठे हुए आज ये या तो टेलीविजन या फिर इंटरनेट के माध्यम से तस्वीरें देख पा रहे होंगे। आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। बात भी कर रही हैं आप निमिष से, वो भी बता रहे हैं क्योंकि वो वहां पर लोकल हैं, वहां रहते हैं, वो और बारीकी से इस पूरे निर्माण कार्य को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी दूर दूर तक नजरें जा रही है ना अमिका, वो सारी की सारी पीली टोपियों पर जा रही है। इसका मतलब जो वहां मजदूर हैं वो भारी मात्रा में यहाँ पर मजदूर है जो हर दिन अपना खून पसीना एक करके मेहनत करके 2024 से पहले के लक्ष्य को पाने के लिए, भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए लगे हुए हैं। तस्वीरें दिखाइए। और आप बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, मजदूर वैसे तो हर जगह हर बिल्डिंग का निर्माण होता है, कोई भी निर्माण कार्य होता है तो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, पूरे भाव से काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो भाव भक्ति का है और भक्ति की शक्ति का है। लिहाजा जब आप यहाँ के श्रमिकों से बात करेंगी तो वो हर बार काम करते वक्त जय श्री राम की नारे की गूंज आपको जरूर सुनाई देगी उनके साथ। और ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि किस तरीके से वो यहाँ पे प्रयास करते हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो मैं तस्वीर दिखा दूं एक बार फिर से आपको, जो दर्शक अभी भी जुड़े हैं हमारे साथ, कि मंदिर के निर्माण का कार्य जो है किस तरीके से यहाँ पर लगातार चल रहा है और कैसे मंदिर के निर्माण को लेकर जो तैयारियां मजदूरों के लेवल से लेकर के ट्रस्ट की ओर से भी की जा रही है। रिटेनिंग वॉल जिसका जिक्र अभी निमिष कर भी रहते, रिटेनिंग वॉल की खासियत यह है कि जिस तरीके से सरयू के किनारे ये मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है तो सीलन से बचाया जाए कैसे, उसके लिए हाईटेक तरीके से एक वॉल तैयार करवाई जा रही है।
जिसका नाम है रिटर्निंग वॉल, और उसके लिए तमाम प्रयास ये किए गए कि मंदिर को सीलन से, तमाम जो चीजें हैं सरयू की धारा से बचाया जा सके। और ये हमने देखा भी यहाँ पर। हालांकि कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ चंपत राय भी बात करेंगे, जिनसे पूछेंगे हम कि भाई ट्रस्ट की ओर से तैयारी अब तक जो चल रही है वो कैसी चल रही है और आने वाले दिनों में क्या रफ्तार होगी। तो अभी जो मंदिर के निर्माण का कार्य है अब वो यहाँ पर बहुत तेजी से चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, मजदूर उत्साहित है, और कुछ महीनों के बाद आपको ये पत्थर यहाँ नजर नहीं आएंगे, आपको नजर आएंगे ठीक वहां पे जहां पे आप भगवा झंडा देख रही हैं, क्योंकि इन पत्थरों का इस्तेमाल वहीं पर होना है। और जिसका मैं जिक्र कर रही थी पहले गर्भगृह का, वहां पे सीढ़ियां तैयार हो रही है, चबूतरा तैयार हो रहा है, यानी कि गर्भगृह को लेकर जो दावा किया जा रहा है उस दावे में दम दिखाई देता है। क्योंकि जी अनामिका, तो देखिए मेरी सहयोगी अनामिका आपके पास वो तस्वीरें पहुंचा रही है जिसके लिए आज मीडिया को न्योता मिला है। आज अयोध्या में और राम की इस नगरी में पहुंचकर आप तमाम दर्शकों तक वो निर्माण कार्य दिखाया जा रहा है, कितना प्रगति पर है, कितना तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है। और जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि ये एक सपना है, क्योंकि ये मंदिर नहीं सिर्फ ये लोगों की भावना है, पूरी दुनिया भर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये मंदिर, ये यहाँ पर निर्माण कार्य जो बहुत तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर जो तस्वीरें आप दो देख रहे हैं उस पर आप देखेंगे एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण स्थल से तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल पहुंचे थे, जिन्होंने जायजा लिया पूरे काम का, पूरे निर्माण का। लक्ष्य जो रख दिया गया है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, योगी सरकार की तरफ से, उस लक्ष्य को पूरा करना है। यूं तो आपने देखा होगा यूपीए सरकार की एक खासियत है कि यहां पर कोई भी लक्ष्य जो लिया जाता है उसे तय समय से पहले ही पूरा कर लिया जाता है। अब ऐसे में निगाहें रुक जाती हैं राम मंदिर के निर्माण की, जिस पर सिर्फ देशवासी ही नहीं, सिर्फ आप यूपी और पूरे देश की बात नहीं कर सकते हैं, यहां पर लोगों की भावनाएं पूरी दुनिया से जुड़ी हुई हैं। फंडिंग जो की गई है, पूरी दुनिया से चंदा आया है इस मंदिर के निर्माण में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए, और उसी की आप पहली झलक भी देख रहे हैं कि कितना काम हो चुका है, कितने तेजी से काम हुआ है। सचिव है, अब वो हमारे साथ जुड़ गए बात करने के लिए। चंपत राय जी, लगातार आप आते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, लेकिन अभी तो आज मौका है बताने का। ढाई फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। एक ब्लॉक लगभग 2.5 टन का है और 37.5 37.5 घन फुट आकार एक ब्लॉक। दीजिए कि मंदिर के निर्माण के कार्य की रफ्तार कैसी है, कब तक बहुत बनकर अच्छी, पूरा हो जाएगा? संतोषजनक, बहुत अच्छी संतोषजनक रफ्तार है। इट इज वेरी मच सेटिस्फैक्ट्री, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और अयोध्या के लिए, ये एक देश के लिए, दुनिया के लिए, हिंदुस्तान के गौरव का एक अभूतपूर्व निर्माण हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी वीडियोग्राफी वगैरह मैंने चल सुना ही रही नहीं, है। अखबार पढ़ता नहीं, टीवी देखता नहीं। चलिए ठीक है, तो ये चंपत राय जी हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, और ये बता रहे थे कि जो अब तक का कामकाज है वो बेहद सुचारू रूप से चल रहा है, और अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो तय समय था उसी तय वक्त पर मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। अनामिका, सी न्यूज़ 18 अयोध्या। तो मेरी सहयोगी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। देखिए अनामिका आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रही है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जिसका बेसब्री से इंतजार था उन तमाम भक्तों के लिए जो बस सब समय इंतजार ना करते हुए जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश अयोध्या और दर्शन करना चाहते हैं राम जन्मभूमि में जाके। तस्वीरें दो आपके सामने। मंदिर के पश्चिम दिशा में हम जहां खड़े हैं वो मंदिर का पूर्वी कोना है। पश्चिमी दिशा में सरयू नदी का प्रवाह है। लगभग 500 मीटर दूर पश्चिम में सरयू बहती हैं। यहाँ की भूगोल में एक और भी अंतर है। आप जिस सड़क पर खड़े हैं वो पूर्वी कोना है। अगर हम पश्चिम के सड़क पर खड़े हो जाएं तो पूरब से पश्चिम की सड़क 10 मीटर ढलान पर नीचे है, अर्थात पूरब से पश्चिम में लेवल का अंतर 10 मीटर है।
अगर तेज बारिश होगी तो पूरब से मट्टी कटकर पश्चिम में नदी में चली जाने का खतरा है। इसलिए इस मिट्टी का कटान रोकना जरूरी है। कटान रोकने के लिए पश्चिम दिशा में जमीन के नीचे एक रिटेनिंग वॉल डाली जा रही है। ये रिटेनिंग वॉल आप जहां खड़े हैं उस तल से 12 मीटर गहराई से डालना प्रारंभ किया है। 12 मीटर अर्थात समुद्र तल से 93 मीटर लेवल पर प्रारंभ किया। एकदम तलहटी में ये रिटेनिंग वॉल भी 12 मीटर चौड़ी है। रिटेनिंग वॉल ऐसी ही बनाई गई है जैसी बांध में बनाई जाती है। मंदिर के परकोटे के भी बाहर है, उसमें लोहे का सरिया डाला गया है। रिटेनिंग वॉल बनाने का काम और मंदिर की प्लिंथ ऊंची करने का काम साथ साथ चल रहा है। बहुत जल्दी हम मंदिर के नक्काशीदार पत्थरों का इंस्टॉलेशन प्रारंभ कर देंगे। उसकी घोषणा 3-4 दिन पहले की जाएगी और हम प्रयास करेंगे जब 8-10 पत्थर रखे जा चुके हों तब आपको फिर से बुलाकर नक्काशीदार पत्थरों के इंस्टॉलेशन का कार्य आपको दिखाया जाए। आज मेरे विचार से इतना पर्याप्त है। अभी कितना फीसदी काम हो चुका है मंदिर का, और मंदिर लोगों के मन में ये है कि मंदिर आखिर कब तक पूरा हो जाएगा? लोगों के मन में तो कुछ भी नहीं है, आपके मन में ज्यादा है। पूरा देश इंतजार कर रहा है। अभी कितनी नहीं, कोई इंतजार नहीं कर रहा है। इंतजार 500 साल से कर रहे हैं। सर कितना कोई नहीं कर रहा। हुआ है? 1 महीने पहले आकलन लगाने की कोशिश की गई थी। पत्थर की खरीदारी की क्या स्थिति है, पत्थर की नक्काशी की क्या स्थिति है, रिटेनिंग वॉल कितनी बन गई, कितना मटेरियल खरीद लिया, मार्बल मकराना कितना नक्काशी हो गया। इन सब का गणित लगाकर ये सोचा गया था, बताया भी गया था कि संभवतः हमने 29 से 30% काम प्राप्त कर लिया है, पूरा कर लिया है। और उसी आधार पर ये कहा गया कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह पर नक्काशीदार पत्थरों का काम पूरा हो जाएगा। पहली मंजिल में गर्भगृह के पीछे की ओर परिक्रमा बन जाएगी। गर्भगृह के पूर्व दिशा में एक मंडप और तैयार हो जाएगा और गर्भगृह में हम प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भगवान के दर्शन इसी मंदिर में होंगे, अपने वास्तविक घर में होंगे। मंदिर का आगे का निर्माण कार्य और भगवान के दर्शन ये साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव को आप सुन रहे थे, चंपत राय, और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया वो भी हमने आपको सुनवाया। राम मंदिर निर्माण स्थल से सीधी लाइव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कहां तक निर्माण कार्य पहुंचा और कितना और वक्त लगेगा, ये तमाम चीजें हम आपको लगातार विस्तार से बता रहे हैं। अब तक कितना काम पूरा हो चुका है, कितना काम होना बाकी है। और ये देखिए, ईंट पर भी जो ईंटें हैं, इनमें कुछ ईंटें ऐसी भी स्थापित की जा रही हैं जिन पर श्री राम लिखा है और बेहद भव्य
राम मंदिर बनने जा रहा है और भव्य राम मंदिर की तस्वीर कैसी होगी, पहली तस्वीर कैसी होगी, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो राम मंदिर का निर्माण कार्य जो जारी है, जिसके लिए इंतजार भी, क्योंकि संघर्ष लंबा है तो अब इंतजार भी लंबा लोगों को करना पड़ रहा है। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, दिखाइए क्या तस्वीर अभी इस वक्त आप वहां पर देख पा रही हैं, क्योंकि निर्माण कार्य जारी है एक लंबे वक्त से, और कहां तक ये निर्माण कार्य पहुंचा है? निर्माण कार्य जो है वो लगातार अपनी स्पीड के साथ चल रहा है, और जो कैटेगराइज करके जो प्लान तैयार किया गया था मंदिर के निर्माण को लेके, उसी के हिसाब से चल रहा है। क्योंकि 2023 तक अगर गर्भगृह को तैयार करवाना है तो उसके पहले चबूतरे तैयार करवाने होंगे, पत्थरों को जो तराशने का काम चल रहा है वो भी करना होगा। तो अभी तक जो तस्वीर देख रही हैं आप भगवा झंडे की, वो गर्भगृह है और वहां पर ही सबसे ज्यादा लोगों का फोकस है, क्योंकि उसको ही शुरू करना ही चुनौती है ट्रस्ट के सामने, और तय समय पर शुरू करना चुनौती है। लिहाजा वहां पर काम तेजी से चल रहा है। दो तरीके के इस बार पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है मंदिर के निर्माण में। एक तो पत्थर है राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के, वो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरे पत्थर है मिर्जापुर के, जिनको लंबे समय से तराशा जा रहा था इसी अयोध्या में, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पत्थरों की खासियत यह है कि इस पर ऐसा प्रयास है कि ये पत्थर पानी को ना सोख सके, तो मजबूती भी इनकी बनी रहेगी और लंबे समय तक इनकी उम्र भी होगी। बिल्कुल। इसके इतर अगर बात की जाए तो ये जो मंदिर का निर्माण का कार्य देख रही हैं आप, इसके अगल बगल एक रिटायरिंग वॉल तैयार करवाई जा रही है, उसका भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। चंपत राय से जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये भी उनसे सवाल पूछा कि अभी तक जो स्पीड है उसको देखकर लगता है क्या कितने समय पर पूरा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो तैयारी थी हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोविड हो, किसी भी मौसम में इस मंदिर के निर्माण कार्य पर ब्रेक नहीं लगाया गया। जो श्रमिक आपको नजर आ रहे हैं वो लगातार इस कामकाज में जुटे हुए हैं और भक्ति भाव से जुटे हुए। उनका भी यही कहना है कि वो बगैर देर किए, बगैर एक दिन का भी आराम की, अपनी शिफ्ट के हिसाब से या उससे ज्यादा भी वो काम कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि जो ट्रस्ट की ओर से वादा किया गया है और एक ऐलान किया गया है कि भाई 2023 दिसंबर में आप भगवान राम की पूजा कर सकेंगे गर्भगृह में जा करके, तो तस्वीर तो यही बता रही है कि फिलहाल मंदिर के निर्माण के कार्य की जो रफ्तार है अब वो बहुत तेज है और तेजी के साथ आगे बढ़ भी रही है। मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। जो देश भर से पत्थर मंगवाए गए थे, माफ कीजिएगा, ईंटें जो लोगों ने दिए थे अपनी अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन के तौर पर कि वो अपनी तरफ से एक ईंट दान करना चाहते थे मंदिर के निर्माण में, तो वो ईंटें भी आसपास उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो 2.77 एकड़ का एरिया, जो बड़ा एरिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया गया था ट्रस्ट को, प्रयास ये है कि उस पूरी जमीन का इस्तेमाल किया जाए मंदिर के निर्माण में। तो न सिर्फ मंदिर बल्कि उसके आसपास भी जो छोटी छोटी चीजें प्लान में हैं मंदिर के निर्माण के साथ साथ, उस पर भी तेजी से काम चल रहा है। चीजें चाहे वो सीताकूप हो, चाहे वो संग्रहालय हो, चाहे वो मिनी हॉल हो, ये भी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी आपको कि उसके अगल बगल जो जमीन दी गई थी उसको भी समतल किया जा रहा है। हालांकि जब ये जमीन दी गई, हैंडओवर की गई ट्रस्ट को, तो इस जमीन को सिर्फ समतल करने में ही बहुत लंबा वक्त लग गया, क्योंकि ऊंचे ऊंचे टीले थे, बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ थे यहाँ पे रखे हुए, पौधे थे, बहुत बड़े बड़े पुराने पेड़ थे, तो इस जमीन को समतल करने में ही बहुत ज्यादा वक्त लग गया। लेकिन अब ऐसा मौका भी आ गया है जब मंदिर के निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है और तय समय पर चल रहा है। लेकिन ट्रस्ट के लोग ये कहते हैं कि जो हमने प्लान कर रखा है, जिस तरीके के मंदिर की परिकल्पना हमने की है, उसको बनाने में भी बहुत वक्त लगेगा। 2023 दिसंबर तो हम गर्भगृह खोल देंगे सिर्फ, लेकिन उसके बाद भी मंदिर के निर्माण का कार्य चलता रहेगा। यानी कि इसकी देखिए खूबसूरती कैसी होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से कुछ भक्तों ने इस पे भी सवाल खड़े किए थे कि आप मंदिर के शिखर को और ऊंचा करिए और बड़ा बनाइए, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद ये मौका आया है, तो इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो बाद में मंदिर के मॉडल में कुछ बदलाव किया गया और शिखर ऊपर की ओर से और बढ़ाए गए। तो जो अब तक का पूरा फुल प्रूफ प्लान है मंदिर को लेके, उसमें बहुत वक्त लगेगा, लेकिन उसके पहले गर्भगृह तैयार कर दिया जाएगा ताकि श्रद्धालु जो अस्थायी मंदिर में जाते हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए, जो इसी परिसर में बगल में इनको स्थापित किया गया है, तो उनको कम से कम तय वक्त पर गर्भगृह में स्थापित किया जा सके, ताकि श्रद्धालु जो आए वो भगवान राम के दर्शन कर पाए, भगवान राम विराजे अपने स्थान पर, राम जन्मभूमि पे अपने विराजे और वहीं से भगवान की पूजा अर्चना लोग कर पाए। हालांकि इसके बाद जो खूबसूरती बढ़ाने का काम है वो भी होता रहेगा, आसपास के निर्माण कार्य चलते रहेंगे, इसको ज्यादा डेकोरेट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल प्रयास यही। और ये देखिए, आज यहाँ पर प्रसाद भी वितरित किया गया है मीडिया कर्मियों को, बिल्कुल। और अनामिका, लोगों के जहन में ये सवाल भी है, जैसा कि आपने थोड़ी ही देर पहले अनामिका जिक्र किया कि जो झंडा है उसके नीचे गर्भगृह है और उम्मीद ये की जा रही है कि 2023 दिसंबर तक
गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और लोग दर्शन यहां पर कर पाएंगे, रामलला स्थापित हो जाएंगे। आप थोड़ा सा अनामिका, मैं आपसे अनुरोध करूंगी उस ओर जाएं और दिखाएं कि कितना निर्माण कार्य गर्भगृह का हो चुका है, क्योंकि लोग इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि कब हम दर्शन कर पाए रामलला के। बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने कैमरा पर्सन अनिल से। अनिल जी, वो तस्वीर दिखाई जो दर्शक देखना चाहते हैं, खास तौर पे उस गर्भगृह की जिस पर लोगों का पूरा फोकस भी है और ध्यान केंद्रित है उनका कि भाई गर्भगृह कब तक बनके तैयार होगा। तो जो भगवा झंडा जिसका आप जिक्र कर रही थी, ये वही भगवा झंडा है और मेरे कैमरा पर्सन जो है वो दिखा रहे तस्वीर आपको कि वहां पर निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहा है। सबसे ज्यादा पूरे कैंपस में निर्माण कार्य जो कैंपस है वहां पर सबसे ज्यादा आपको मजदूर वहीं पर दिखाई देंगे, क्योंकि तेजी से काम वहीं पर चल रहा है और प्लिंथ को तैयार करने का यानी कि चबूतरे के ऊपर जो काम है वो वहीं पर चल रहा है। और ये देखिए ठीक बगल से जो मटेरियल है वो तैयार करके ले जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल है जो आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से काम चल रहा है। और ये जो मशीन जा रही है ना, ये मशीन भी जा भी उसी जगह पे रही है जहाँ पे गर्भगृह बनाया जा रहा है, यानी कि मेन टारगेट गर्भगृह को तैयार करने का ही है। और इसीलिए सारे जो मसाले तैयार किए जा रहे हैं, पत्थर जो तराशे गए हैं, जो लाए गए हैं, उनके जरिए ही अब निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास है गर्भगृह के जरिए। बिल्कुल अनामिका, और साथ ही हाईटेक सिक्योरिटी की हम बात करें, उसे लेकर किस तरह के इंतजाम यहाँ पर हैं, क्योंकि हाईटेक सिक्योरिटी राम मंदिर में रहने वाली है और कई ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही है जो किसी और मंदिर में आपने नहीं देखी होंगी। क्या क्या इंतजाम यहाँ पर अभी आप देख पा रही हैं? देखिए, राम मंदिर के निर्माण को लेकर के जो हमने देखा है अब तक, हालांकि अब तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, हम अब तक यहाँ पर आ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि हमने वो भी दौर देखा है जब कई बैरिकेटिंग से होते हुए और दूर से भगवान राम के दर्शन करवाए जाते थे। और हमने वो भी दौर देखा है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को कई लेयर्स की सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ता था। हालांकि आज भी चाक चौबंद व्यवस्था है, कोई भी इस तरीके से यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि आज निर्माण प्रगति जो थी वो दिखाना था मीडिया कर्मियों को और ये बताना था दर्शकों को कि भाई जो दर्शक घर बैठे वो जान सके, लिहाजा यहाँ पे आने का मौका दिया गया। वरना हमने वो भी दौर देखा है जब हमें बहुत दूर से और कई लेयर्स की सिक्योरिटी के बाद ये देखने का मौका मिलता था कि कहाँ पे भगवान राम, और उस वक्त भगवान राम टाट के अंदर वो थे, स्थापित किए गए थे। जिस हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो उनको अस्थायी मंदिर में स्थापित किया गया, उसके बाद यहाँ पे काम शुरू हुआ, लेकिन वो सिक्योरिटी जोन अभी तक बरकरार है। और मंदिर के चूंकि निर्माण का कार्य चल रहा है तो यहाँ पे मजदूरों की प्रॉपर स्क्रूटनी, उनके प्रॉपर आईडी कार्ड्स, इसके अलावा अभी भी जब आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको कई लेयर्स की सिक्योरिटी से होकर के गुजरना पड़ेगा। और यही यहाँ पर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आश्वस्त भी किया जाता है कि हमें यहाँ पे किस तरीके से काम काज करना है और साथ ही सिक्योरिटी को भी बनाए रखना है। लिहाजा जो दिशा निर्देश तय किए गए हैं ट्रस्ट की ओर से या सिक्योरिटी जो इंतजाम है उसको देखते हुए, तो वही चीज हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। और साथ ही अनामिका, अभी पहले वॉल्स बनकर तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद नक्काशी भी होगी। नक्काशी को लेकर आप जानकारी दे पाएं कि नक्काशी कैसी होगी इस भव्य राम मंदिर में? देखिए, हर चीज का काम लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि कागज पर तो मंदिर लगभग तैयार है और इसी के बाद निर्माण कार्य के लिए नींव का काम भी शुरू किया गया। हर चीज कागज पर तैयार कर दी गई है। पूरा मंदिर का मॉडल, हालांकि मंदिर के मॉडल को लेकर कई बार डिस्कशन भी हुआ, उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए, उसके पूरे के पूरे फॉर्मेट को वृहद किया गया, बड़ा किया गया। तो और तराशा कैसे जाएगा, पत्थर कहाँ से आएंगे, ये सब देख ही रही होंगी। आपके मंदिर के पत्थर जो है 2 जगह से मंगवाए गए हैं। मॉडल कैसा होगा वो पहले डिसाइड हो चुका है। तराशा कैसा जाएगा, तो मंदिर के पत्थरों को तराशने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, कुछ जगहों पे काम चल भी रहा है। तो सारी चीजें, चूंकि लंबा संघर्ष रहा और इस बीच राम भक्तों को इस बात का इंतजार तो था ही, साथ ही विश्वास भी था कि जिसको लेकर वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा मौका जरूर आएगा जब वो अपने हाथों से पत्थर यहाँ पर लगा पाएंगे। और हमने देखा कि इसी अयोध्या में कई जगह ऐसी थी जहां पर पत्थरों को तराशने का काम लंबे समय से चल रहा था, तो पत्थर तराशे जा चुके हैं, अब उनको सिर्फ मॉडल के हिसाब से फिट करना बाकी रह गया है। और इसी वजह से यहाँ पर जो गर्भगृह का काम देख रहे हैं आप, तो पत्थर पहले ही मंगवा के यहाँ पे सील पैक दिखाई दे रहे होंगे, कुछ आपको कुछ वॉश करके रखे गए हैं। तो ये चीजें बताने के लिए काफी है कि कागज पे तो मंदिर तैयार है, सिर्फ अब यहाँ पर जो जमीन पर काम चल रहा है, ग्राउंड पर काम चल रहा है, उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या कहती है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और दर्शक देख भी पा रहे होंगे।
बिल्कुल, लगातार आप अनामिका तस्वीरें दिखा रही हैं और राम मंदिर कितना भव्य होगा वो भी हम एक जो आपने जिक्र किया कि कागज पर तो बनकर तैयार हो गया है मंदिर, लेकिन अभी उसे अंतिम रूप देना बाकी है। लेकिन अभी आपने जो हाईटेक सिक्योरिटी की बात की, वो अभी जो सिक्योरिटी है उसकी बात की, लेकिन बाद में जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो किस तरह की सिक्योरिटी हमें देखने को मिल सकती है यहाँ पर, जो अभी से पहले प्लानिंग की गई है? देखिए, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा है कि किस तरीके से रेड जोन में कन्वर्ट किया गया था इस पूरे परिसर को, कितनी बैरिकेडिंग होती थी, कितने मुश्किलों से लोगों को गुजरना पड़ता था चेकिंग के लिए। लेकिन अब जब मंदिर तैयार हो जाएगा तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो दी जाएगी श्रद्धालुओं को, लेकिन फिर भी राम मंदिर की सिक्योरिटी को लेकर के मुझे लगता नहीं कि कोई भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए या फिर एकदम से ओपन कर दिया जाए। मुझे लगता है कि ये सिक्योरिटी बरकरार रहेगी, क्योंकि राम मंदिर का ये जो फैसला आया वो सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद आया, और ये बात ट्रस्ट के लोग भी जानते हैं, सरकार के लोग भी जानते हैं, और सिक्योरिटी के इंतजाम संभालने वाले आला अधिकारी भी जानते हैं। लिहाजा सिक्योरिटी के साथ कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम लगती है। लेकिन हाँ, जितना प्रेजेंट में देखना पड़ रहा है लोगों को, या प्रेजेंट में जितने लेयर से गुजरना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि कुछ लेयर शायद कम कर दिए जाएं मंदिर के निर्माण के बाद। बिल्कुल। और अनामिका, क्या कंट्रोल रूम्स वगैरह भी बनाए जाएंगे बाद में, क्योंकि इसमें पहले से उन चीजों को भी पहले जो मॉडल तैयार किया गया है उसमें भी इस चीज को लेकर जगह बनाई गई होगी कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कंट्रोल रूम्स रहेंगे जो पूरी सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था देखेंगे। क्या इस तरह की चीजें भी हैं इस लेआउट में, जो अभी तक लेआउट हम देख पा रहे हैं? देखिए, अभी आप सिक्योरिटी का जिक्र कर रही थी तो मैं सिक्योरिटी की तस्वीर दिखा दूं आपको। देखिए, मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया गया है, और ये देखिए अब यहाँ पर सिक्योरिटी किस तरीके से अलर्ट कर दी गई है, और अब इस मेन गेट को बंद कर दिया गया जो परिसर की तरफ खुलता है, और अब यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब इसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। लेकिन ये सिर्फ पहला लेयर नहीं है, इसके बाद भी आपको एक और लेयर से गुजरना होगा। जिस तरफ मैं चल रही हूँ वहां पर भी एक और गेट बनाया गया है, उस गेट से भी आपको होकर गुजरना पड़ेगा, और वहां पर भी चेकिंग की जाएगी। पूछा जाएगा कि आपका पर्स चेक हुआ है या नहीं, आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो नहीं है, अगर है तो वो किस कारण से है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके इतर जिस परिसर में भगवान राम को अस्थायी रूप से स्थापित किया गया है, वहां पर भी एक प्रॉपर कंट्रोल रूम बनाया गया है। जब भी आप दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो जो मेन एंट्री है वहां पर ओके होने के बाद भी अंदर ये बताया जाता है कि फला नाम के व्यक्ति जा रहे हैं अंदर, तो अंदर के जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी आपको दोबारा चेक करेंगे। तो कई लेयर्स की सिक्योरिटी के साथ आपको होकर गुजरना पड़ता है अभी भी, और तस्वीरें मैं दिखा भी रही हूँ आपको, क्योंकि देखिए पुलिस के लोग हमें भी जगह जगह पे रोक रहे हैं और ये पूछ रहे हैं, चूंकि हमारे पास प्रॉपर यहाँ पे ऑर्डर्स मिले हुए हैं, प्रॉपर हमारे पास परमिशन है, तो बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो अब ये जो राम मंदिर के निर्माण को लेकर हमने तस्वीर दिखाई है, मुझे लगता है कि दर्शक बहुत हद तक समझ गए होंगे कि निर्माण का कार्य कहां तक पहुंचा है और कब तक वो दर्शन करने यहाँ पर आ सकेंगे। बिल्कुल। तो अनामिका, अब हम इसके बाद जैसा कि आपने जिक्र किया कि मीडिया कर्मियों को यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया है, तो अब जो है कवरेज नहीं कर पाएंगे मीडिया कर्मी। आज के दिन के लिए इतना ही वक्त दिया गया था, क्या कोई टाइम डिसाइड किया गया था कि इतनी देर तक कवरेज मीडिया कर पाएगी और उसके बाद नहीं होगी? देखिए, जो दर्शन का समय होता है भगवान राम के लिए वो 11 बजे तक का होता है, और उस टाइम पीरियड में ही कहा जाता है कि जो भी लोग अंदर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो आते भी हैं। हमने देखा कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई थी, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन 11 बजे पट बंद कर दिया जाता है, तो आम लोग दर्शन करने अंदर नहीं जा पाते हैं। उसी टाइम पीरियड में हम भी अंदर गए हुए थे दिखाने के लिए मंदिर की प्रगति को लेकर, लेकिन 11:30 बजे आरती होती है। उस आरती में सिर्फ और सिर्फ पुजारी होते हैं और ट्रस्ट के कुछ लोग होते हैं, उसमें आम लोगों को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये अभी जो दोपहर का वक्त है ये पट बंद होने का है, और अब इसके बाद पट बंद हो गया है, वो शाम को खुलेगा। शाम को भगवान को भोग लगाया जाएगा और आरती की जाएगी, और इसी शेड्यूल के हिसाब से किसी को परमिशन दी भी जाती है दर्शन करने की, पूजा करने की, या विशेष पूजा अर्चना करने की, या कवरेज की। तो ये भी इसी टाइम पीरियड में किया जाता है जब मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग हैं या फिर जो अंदर श्रद्धालु, उनको कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल अनामिका, आपने ये तमाम तस्वीरें दिखाई, तो पट बंद होने का वक्त अब हो चुका है, मीडिया कर्मी भी वहां से आ गए हैं। बहुत शुक्रिया अनामिका, आपने ये तमाम तस्वीर दिखाई और कितना भव्य राम मंदिर बन रहा है ये आपने हमारे दर्शकों को दिखाया। अब आपको सुनवाते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने थोड़ी ही देर पहले क्या कुछ कहा, न्यूज़ 18 से बातचीत में सुनिए। तीसरे चरण में नींव के ऊपर मंदिर की कुर्सी
आप उसे मंदिर का फर्श कह सकते हैं। तकनीकी भाषा में मंदिर का प्लिंथ ऊंचा करने का काम चल रहा है। मंदिर की नींव में तो कंक्रीट है, लोहा वहां भी नहीं है, लेकिन फर्श और प्लिंथ का ऊंचा करना ये कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थरों से हो रहा है। मैं भी ग्रेनाइट के पत्थर से सटकर खड़ा हूं, आप उन पत्थरों के ब्लॉक देख रहे हैं। ग्रेनाइट के ये पत्थर, एक पत्थर उसे हम एक ब्लॉक कह सकते हैं। ग्रेनाइट का एक ब्लॉक लंबाई में 5 फीट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा है। तो भव्य राम मंदिर की हर तस्वीर हमने आपको दिखाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकेंगे।